सूत जी ने कहा, आपने अपने लिए तो किए और जन कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न किए हैं, और विशेष वास्तु यह है कि यह प्रश्न जीवों के कल्याण के लिए हैं, और उनमें पहला प्रश्न कौन सा है कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहता हूं। कहा, आपके भी कोई गुरु हैं? कहा, हाँ, मेरे गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। मेरे गुरु सुखदेव जी हैं। कहा कि पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। यम प्रव्रजन तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी कहने लगे कि मेरे गुरुदेव सुखदेव जी हैं। आज शौनक जी ने कहा, हमने उनका बड़ा नाम सुना है। इनका विवाह पीवरी नामक कन्या के साथ हुआ। और कहा, गुरुदेव आप ये बताइए कि ये कथा इनके पास कैसे आई। कहा, हे शौनक जी सुनिए, ये सुखदेव जी कौन है? यह सुखदेव जी कोई और नहीं, ये हमारी राधा रानी के तोते हैं, जो कि गोलोक धाम में रहते हैं। इनका नाम कलविंक है। तो कहा कि एक दिन क्या हुआ कि एक दिन यह तोता भगवान के हाथ पर बैठता तो कृष्ण जपता, और राधा रानी के हाथ पर बैठता तो राधे राधे जपता। जब राधा रानी के हाथ पर बैठ कर के राधा जपता तो राधा रानी कहती है, अरे कलविंक, तू मेरा नाम नहीं, मेरे प्रियतम कृष्ण का नाम जप। भगवान कृष्ण के हाथ पर बैठता तो भगवान कृष्ण कहते, अरे जो सृष्टि का पालन करती है, जो सबकी संकटों को दूर करती है, तू मेरे हाथ पर अगर बैठता है तो तू राधे रानी का नाम जप। एक दिन क्या हुआ, भगवान के मन में विचार आया कि अब घोर कलयुग ही आएगा। और इस कलयुग में जीव पाप बहुत करेगा, पुण्य नहीं करेगा। तो राधा रानी से कहा, देवी यदि आपकी इच्छा हो तो हम अपने कलविंक को भेज करके इस अमृतमय कथा का हम प्रचार प्रसार करवाएं। तो राधा रानी ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा में हमारी इच्छा। कहा, ठीक है, भेज दीजिए। कहा, कलविंक जाओ और जाकर के पृथ्वी लोक पर भागवत का प्रचार करो। आज कलविंक आए और कलविंक एक हिमालय के पर्वत में गुफा में जाकर के एक तोते के गर्भ में चले गए हैं। इधर क्या हुआ, एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती विराजी थी। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी हम भजन करके आते हैं, भगवान का ध्यान करके आते हैं। इधर से क्या हुआ, भगवान शंकर गए और उधर से नारद जी का आगमन हो गया।
नारद जी कार्य क्या करते हैं? भगवान का भजन तो करते हैं, पर जहां पर झगड़ा ना हो वहां पे झगड़ा करवा देते हैं। कोई महाराज बड़ा सुखी परिवार हो, उसमें कभी झगड़ा ना होता हो, तो नारद जी का कार्य क्या है? झगड़ा करवाना। तो आज नारद जी आ गए। अब नारद जी आए, नारद जी ने प्रणाम किया। माता प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती ने कहा, नारद जी बहुत दिनों में आए हो। नारद जी ने विचार किया कि आज भगवान शंकर में माता पार्वती में झगड़ा करवा कर ही मानेंगे। ठान ली नारद जी ने। कहा, माता मैं बहुत दिनों में इसलिए आया हूं और इतना कम इसलिए आता हूं कि आजकल लोग कपटी बहुत हैं। तो कहा, मेरे जो स्वामी हैं वो मुझसे कपट नहीं करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं, और जहां तक गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता वो भी मुझे बताया है। तो नारद जी ने कहा, माता आप ये बताइए, जो भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? जैसे ही माता पार्वती ने बात सुनी, कह दिया, नारद जी बस यही बात भगवान शंकर ने मुझसे छुपाई है और सब कुछ बताया, पर ये मुंडों वाली बात नहीं बताई। नारद जी ने सोचा काम हो गया, चलो। इधर क्या हुआ? नारद जी ने कहा, माता मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ। नारद जी काम तो हो गया। इधर से नारद जी गए, संयोग ऐसा हुआ उधर से भगवान शंकर आ रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया। कहा, महादेव आपको माता पार्वती याद कर रही हैं। भगवान शंकर ने मन में सोचा, अरे नारद जहां से तुम आ रहे हो तो पार्वती मुझे याद अवश्य ही कर रही होंगी, क्यों तुम ऐसे थोड़ी हो। तुम जहां पर झगड़ा नहीं होगा वहां झगड़ा करवा दोगे, बड़े कौतुकी हो तुम। आज महादेव जी पहुंचे, जाकर के देखा कि माता पार्वती कोप भवन में बैठी हैं। तो ये कोप भवन क्या है? पहले महाराज बहुत पूर्व काल के समय से जब कोई राजा की रानी कोई राजा की रानी अपने राजा से रूठ जाती तो वह कोप भवन में बैठ जाती और राजा जाता उसको मनाता। तो माता पार्वती कोप भवन में बैठी हैं। आज भगवान शंकर ने कहा, देवी क्या हुआ? कहा, आप मुझसे बात मत करो, आप कपटी हो। कहा, देवी मैंने आपके साथ क्या कपट किया? मैंने आपसे क्या छुपाया? कहा, आपने कभी ये बताया मुंडों की माला किसकी है? कहा, देवी इतनी सी बात, ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी मुंडों की माला है। कहा, मेरी? भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम वैसी जगत जननी हो, पर लीला करते समय जब तुम प्राणों को त्याग देती हो तो मैं तुम्हारे मुंडों को अपने गले में अपनी एक माला बना रखी है। मैंने उस माला में मैं तुम्हारे मुंडों को पो लेता हूँ, इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ। माता पार्वती ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा जो मैंने आपको कपटी कहा। भगवान शंकर ने कहा, देवी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। कहा, प्रभु आप कपटी नहीं, आप महाकपटी हो। कहा, देवी क्यों? माता पार्वती ने कहा, प्रभु ऐसी कौन सी आपने हमारे बूटी का पान किया है जो आप मरते नहीं, मैं ही मरती हूँ बार बार, ये चक्कर क्या है? आप क्यों नहीं मरते हो? कहा, देवी हमने कोई हमारे बूटी का पान नहीं किया, हमने तो अमर कथा का पान किया है। ये अमर कथा क्या है? ये अमर कथा
कुछ और नहीं सज्जनों, ये अमर कथा श्रीमद् भागवत ही है। आज कहा प्रभु आप मुझे अमर कथा का पान कराएं। कहा देवी तुम्हें नींद आ जाएगी, क्योंकि महाराज यदि कोई सबसे अच्छा स्थान है सोने का तो वह कौन सा है? तो वर्णन किया वह स्थान कथा है। कथा होवे वहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होवे जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तो तनिक ननी दसताया रे। कहा सबसे स्थान सोने का है तो वो कथा है। कहा कथा होवे वहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। और जहाँ पर महाराज नाच गाना हो वहां पर किसी को नींद नहीं आएगी। मानो ऐसा रहे ना ये रात जाए ना ये नाच गाना जाए, ऐसे ही चलता रहे, वहां किसी को नींद नहीं आएगी। और कथा में आएंगे और सबसे पहले खंबा ढूंढते हैं। क्यों? सोना है ना, इससे अच्छा कुछ स्थान है ही नहीं सोने को। जो महाराज ऐसा करते हैं उन्हें सोता कहते हैं। इसलिए हम आपको बीच बीच में क्या क्या बुलवाते हैं? राधे राधे। और जोर से एक बार और राधे राधे। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हें नींद आ जाएगी। कहा प्रभु नहीं आएगी। आज हिमालय पर्वत पर जहां भगवान शंकर कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर रहे हैं, उसी के पीछे एक वट वृक्ष है और एक तोती उस वट वृक्ष पर आकर के बैठ गई। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मेरे महादेव ने 3 बार डमरू का निनाद किया है। जब पहली बार डमरू बजाया तो कैलाश पर जितने भी पशु पक्षी थे सब उड़ गए, पर वह तोती नहीं उड़ी है। और जब दूसरी बार डमरू का निनाद किया तो वह जो तोती थी उसने एक अंडे को जन्म दिया है। और जब तीसरी बार डमरू बजाया तो उस तोती ने क्या किया, अंडे में चोंच मारी, वह भी उड़ गई है। उसमें से एक तोता बाहर आ गया। कथा प्रारंभ हुई। महादेव जी ने कहा हे देवी, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। तुम अध्याय को छोड़ दो, जब पहला स्कंद पूरा हो तो तुम बोलना ओम नमः शिवाय। कहा प्रभु ठीक है। अब जैसे ही पहला स्कंद पूरा हुआ तो माता पार्वती ने कहा ओम नमः शिवाय। अब महाराज अष्टम स्कंद तक माता पार्वती बोलती रही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जैसे अष्टम स्कंद पूरा हुआ तो माता पार्वती को नींद आ गई। क्या हुआ? माता पार्वती को नींद आ गई है। और उस अंडे में से जो तोता निकला था वह तोता कोई और नहीं, वह तो श्री सुखदेव जी हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी ने देखा अब मेरे गोविंद की कथा आने वाली है,
और यदि ओम का उच्चारण नहीं होगा तो कथा रुक जाएगी। इसलिए जैसे नवम स्कंद पूरा हुआ उसी समय सुखदेव जी ने कहा ओम नमः शिवाय। आज जैसे 12 स्कंद पूरे हुए भगवान शंकर ने जयकार लगाया, बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। जयकारा लगाया, तुरंत माता पार्वती की नींद टूट गई। कहा महादेव स्वामी क्या भगवान कृष्ण का जन्म हो गया है? कहा देवी यहाँ पर कथा पूरी हो गई, क्या तुम सो गई थी? कहाँ पर बहू? हाँ मुझे नींद आ गई थी। तो कहा कथा का श्रवण किसने किया? चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखा, ऊपर देखा तो एक सुखदेव जी विराजमान है, सुखदेव जी बैठे हैं। भगवान शंकर का क्रोध आ गया, कहा आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। आज सुखदेव जी दौड़ने लगे, उड़ने लगे, पीछे भगवान शंकर जा रहे हैं, पीछे पीछे भगवान शंकर हैं। क्या हुआ सज्जनों कि जो सुखदेव जी हैं वह गए और जाकर के वेदव्यास की पत्नी बिटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए। आज वेदव्यास जी पहुंचे, कहा देवी हम स्नान करके आते हैं। वेदव्यास स्नान करने चले गए, इधर भगवान शंकर आ गए। देखा कि घर में स्त्री अकेली है, अंदर भीतर प्रवेश नहीं किया। कुछ समय बाद जब वेदव्यास जी आए तो कहा, वेदव्यास जी ने जैसे भगवान शंकर को देखा तो कहा सेवक के घर पर स्वामी का आगमन। बाबा जी कहते हैं सेवक के घर पर स्वामी का आगमन हो गया है। सदन स्वामी आगमनु